अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं हसन फराज, आपका टीचर, आपका दोस्त और आपका एक बेहतरीन गाइड करने वाला। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा लेक्चर है वो है केमिस्ट्री क्लास 9th पे। आज के लेक्चर के अंदर हम केमिस्ट्री को बाकायदा तौर पे आगाज़ करेंगे केमिस्ट्री का। आज जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो होंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। लास्ट लेक्चर के अंदर भी हमने कुछ ब्रांचेस देखी थी, 3 ब्रांचेस हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखी थी और बाकी ब्रांचेस को हम आज स्टडी करेंगे। सिर्फ ब्रांचेस की डेफिनेशन नहीं बल्कि उनके स्कोप, उनकी एप्लीकेशंस, उनकी टाइप्स और उनके प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स आपको दिए जाएंगे। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और चलें अपने लेक्चर का बाकायदा one and is the lecture number 2, branches of chemistry. Dear students, कुछ ब्रांचेस हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी जैसा कि आप जानते हैं और बाकी सब हम आज वाले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। The first one is biochemistry, industrial chemistry, nuclear chemistry, environmental chemistry and analytical chemistry. The first one is biochemistry. नाम से जाहिर है बायो और केमिस्ट्री। बायो के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? बायो के अंदर हम पढ़ते हैं इंसान के बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में, उसके इनसाइड जो हमारे पास रिएक्शंस हो रहे होते हैं उनके बारे में, और केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ रहे होते हैं रिएक्शंस को। इसी तरह अब अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो आप देख सकते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, साख्त, कंपोजिशन, किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, एंड केमिकल प्रोसेसेस। अब मेन चीज आती है इंसान के बॉडी के अंदर केमिकल प्रोसेसेस कौन से होते हैं। मेटाबॉलिज्म, फॉर एग्जांपल मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म के अंदर हमारे पास एनर्जी बनती है और फिर कैटाबॉलिज्म के अंदर हमारे पास एनर्जी टूटती है, ब्रेक डाउन होती है। ऑफ सब्सटेंसेस दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहा होता है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम क्या स्टडी करेंगे? स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और केमिकल प्रोसेसेस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अकर हो रहे होते हैं। प्रिंसिपल, ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इट कंबाइंस प्रिंसिपल ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। प्रिंसिपल दोनों किसके अंदर आएंगे? जाहिर सी बात है बायो का भी आएगा और केमिस्ट्री का भी आएगा। टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए, द मॉलिक्यूल बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है, मॉलिक्यूल्स की स्टडी करने के लिए, एंड द केमिकल रिएक्शंस, और उन केमिकल रिएक्शंस को दैट टेक प्लेस विद इन अ सेल एंड ऑर्गेनिज्म, जो एक सेल के अंदर हो रहे होते हैं एंड ऑर्गेनिजम्स, और पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर हो रहे होते हैं। अगर सेल की बात की जाए तो एक सेल के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ये जो मैंने आपको बताया है रिएक्शन, फॉर एग्जांपल एक सेल के अंदर आपके पास एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म का रिएक्शन अकर हो रहा होता है। इसके अलावा आपके पास प्रोटीन्स बन रही होती हैं, इसके अलावा आपके पास डीएनए वगैरह, ये सारे स्ट्रक्चर उसके अंदर बन रहे होते हैं सेल के अंदर, इन सब के फॉर्मेशन हो रही होती है। सेम लाइक दैट एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट रिएक्शन अकर हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लांट्स की अगर हम बात करें तो उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, जिसके जरिए वो अपनी ग्लूकोज बना रहे होते हैं, तो वो भी एक हमारे पास के केमिकल रिएक्शन है। तो वो भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक रिएक्शन है। तो एज अ होल वो हमारे पास ऑर्गेनिज्म के अंदर अकर हो रहा है। और अगर एक सेल की बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि प्रोटीन का बनना, प्रोटीन का टूटना, ये सब कुछ हमारे पास एक सेल के अंदर आ सकता है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेसेस, बायोकेमिस्ट्री रिसर्च कवर अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नंबर फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास आता है मेटाबॉलिज्म। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स के हमारे पास स्ट्रक्चर और उनके फंक्शन जो कि हमारे पास आते हैं प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। इनका भी इंशाल्लाह केमिस्ट्री के अंदर भी इनके बारे में आगे जाके बताया जाएगा और बायो के अंदर भी इंशाल्लाह आपको इस पे प्रॉपर लेक्चर दिए जाएंगे। Application of biochemistry are the field of medicine, food science and agriculture etc. Applications जो बायोकेमिस्ट्री के हैं वो हमारे पास फील्ड ऑफ मेडिसिन के अंदर, तो मेडिसिन की फील्ड है उसके अंदर हम बायोकेमिस्ट्री को अप्लाई करते हैं, फूड साइंस के अंदर हम अप्लाई करते हैं और एग्रीकल्चर के अंदर। अब हम देखते हैं कि इनको किस तरह से एग्रीकल्चर के अंदर, फॉर एग्जांपल हम कोई पेस्टिसाइड्स, हर्ब्स वगैरह, कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको मारने के लिए अद्वियात यूज करते हैं। तो वो बायोकेमिस्ट्री के थ्रू हमें पता चलता है कि कौन से ऑर्गेनिज्म को कौन सी फर्टिलाइजर देने से वो मर सकते हैं हमारे पास, और हम लोग कौन से फर्टिलाइजर की मदद से अच्छी क्रॉप, अच्छी यील्ड हम ले सकते हैं। तो ये बायोकेमिस्ट्री की आपके पास एक आती है। ये आपके पास प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड एंड न्यूक्लिक एसिड, जिसके अंदर डीएनए, आरएनए वगैरह आते हैं, उनके बारे में मैंने आपको कुछ उनकी तस्वीर देके बता दिया है कि ये बायोकेमिस्ट्री है। चले मूव ऑन, आवर नेक्स्ट वन ब्रांच इज द इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल कंपाउंड्स ऑन द कमर्शियल स्केल इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्री और केमिस्ट्री दो लफ्ज से मिलकर ये बना हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्री किसी चीज की भी इंडस्ट्री हो सकती है स्टूडेंट्स, पेपर की इंडस्ट्री हो सकती है, सीमेंट की इंडस्ट्री हो सकती है,
पल्प की इंडस्ट्री हो सकती है, ग्लास की इंडस्ट्री हो सकती है। हर एक मैन्युफैक्चर जहाँ पे हमारे पास कमर्शियल स्केल का मतलब होता है बड़े पैमाने पे, ठीक है। बड़े पैमाने पे जब हमारे पास सीमेंट बन रहे होते हैं, जहाँ पे सीमेंट की फैक्ट्री आप उसे कह लें, जहाँ पे आपके पास कागजात बन के आते हैं उसे हम पेपर इंडस्ट्री कह लेते हैं, जहाँ पे मेडिसिन बन के आती है उसे हम क्या कहते हैं, मेडिसिन इंडस्ट्री कह लेते हैं। तो इस तरह की सारी इंडस्ट्री, सारी चीजें जब वो एक बड़े स्केल के ऊपर जाके बनना शुरू करती हैं तो उन इंडस्ट्री को हम स्टडी करने के लिए जो यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। अबाउट फील्ड, फील्ड के मुतालिक अगर आपको बताऊं तो इसके अंदर क्या क्या हम यूज होता है, इसके अंदर हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं। इट कंपासेस अ वाइड रेंज ऑफ फील्ड्स। इसके अंदर कौन कौन सी फील्ड है, इंक्लूडिंग केमिकल सच एज ऑक्सीजन, क्लोरीन, अमोनिया, कास्टिक सोडा, मटेरियल साइंस, पॉलीमर केमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये सारी चीजें हम अंडर अ सेम एक हमारे पास ब्रांच है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, उसके अंदर हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब सीमेंट बनता है फॉर एग्जांपल, तो उसके अंदर अब जरूरी होता है कि हम ऑक्सीजन के कुछ लेवल को कम रखा जाए, क्योंकि जैसे ही मैं एक कॉमन एग्जांपल आपको दिया जाए, जब बुर्ज खलीफा का काम हो रहा था, आपने सुना होगा बुर्ज खलीफा द वर्ल्ड लार्जेस्ट बिल्डिंग इस टाइम तक है आपके पास प्रेजेंट है, तो उसका काम रात के टाइम पे रोक दिया जाता था, सिर्फ इस वजह से क्योंकि सीमेंट जो होता है वो ऊपर जाते जाते जब वो बुलंदी इतनी थी, सॉरी डे टाइम के अंदर उसको रोक दिया जाते थे उसके काम को, इस वजह से कि दिन टाइम के अंदर सनलाइट बहुत ज्यादा होती है, केमिकल रिएक्शन ज्यादा अकर हो रहे होते हैं, तो सीमेंट ऊपर जाते जाते वो सीमेंट उस कंडीशन में नहीं रहता था कि उसको अप्लाई किया जा सके, तो इस वजह से उसका नाइट वर्क स्टार्ट कर दिया गया। इसी तरह के हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल्स एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर भी हम इसको यूज कर सकते हैं। स्कोप ऑफ फील्ड के स्कोप, इस फील्ड के अंदर जाके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं अगर हम इस फील्ड के अंदर चले जाएं। अब फ्यूचर के अंदर अगर कोई बच्चा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में जाए तो उसके लिए क्या क्या स्कोप है। द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर सच एज पेस्टिसाइड फॉर एग्रीकल्चर, ये हमारे ज़राअत के साथ मुंसलिक बच्चे होते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड एग्रीकल्चर के अंदर जा सकते हैं इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री को ज्वाइन करके। सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स सच एज सोप एंड शैम्पू वगैरह की इंडस्ट्री के अंदर आप जा सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ न्यू मटेरियल फ्रॉम यूजेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड ट्रांसपोर्ट कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे आपके पास मैकेनिक सप्लाई करके गाड़ियां वगैरह बनाई जाती हैं, तो उन कंपनीज के अंदर भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन वगैरह के अंदर भी आप जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाई यहाँ पे पेपर इंडस्ट्री एंड सीमेंट इंडस्ट्री की, मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे उनकी पिक्स आपके सामने मैंने शो की है। नेक्स्ट मूव करते हैं, द थर्ड वन इज द न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अच्छा जी, न्यूक्लियर केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील विद रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस एंड प्रॉपर्टीज, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक हमारे पास केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम रेडियो एक्टिव मटेरियल्स, लाइक आपने पढ़ा होगा पिछली क्लासेस के अंदर आपके पास फ्यूजन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शंस, ठीक है जी। तो वो सारे रिएक्शन जिसके अंदर अकर होते हैं वो हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। उनकी प्रॉपर्टीज, हाफ लाइफ एक मेथड है जिससे आप लोग क्या कर सकते हैं कि डायनासोर मर गया, कितने साल पहले खत्म हो चुका, उसकी कोई डेड बॉडी अगर आपको मिलती है तो आप कार्बन डेटिंग उसकी करके आप इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने साल पुरानी है। तो ये सब कुछ हम प्रॉपर्टीज इसकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर अंडरस्टैंड करते हैं। टाइप ऑफ न्यूक्लियर प्रोसेसेस, चार आपके पास न्यूक्लियर प्रोसेसेस हैं। जो फर्स्ट वन इज फ्यूजन रिएक्शन, द सेकंड वन इज फ्यूजन रिएक्शन, third one is nuclear decay and the fourth one is transmutation. Application of field अगर बताई जाए तो application of the nuclear chemistry include production of electricity. ओके, द मेन थिंग, आपके घरों के अंदर जो बिजली बन रही है, आपके घरों तक बिजली आती है जो उधर से बन के फेस्को की तरफ से या जिनका कुछ लगे हुए मतलब मीटर जिस कंपनी से हमारे होते हैं लगे हुए, तो उनकी तरफ से, तो उसके अभी पीछे क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री का बहुत बड़ा हाथ है। द स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ एनिमल एलिमेंट्स इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अंदर एलिमेंट्स का बिहेवियर किस तरह से, अब एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के अंदर इतने ज्यादा है, हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल, ये सारे हमारे पास हैं, इन सब का जो बिहेवियर हमारे पास है एनवायरनमेंट के साथ वो किस तरह से वो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बताती है। एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू मेडिकल ट्रीटमेंट्स, आजकल आपके पास मजे की बात आपको बताऊं, आजकल जो कैंसर है उसका इलाज भी हमारे पास न्यूक्लियर केमिस्ट्री की मदद से हो रहा है। इस तरह से कि हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री के तौर से आइसोटोप कोबाल्ट 265 लाइक दिस, हम इनको यूज करके हम पता लगा सकते हैं कि बॉडी के कौन से हिस्से के अंदर ट्यूमर हुआ है और हमने उस बॉडी के उस हिस्से को जाके हम क्या कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ट्रीटमेंट्स कुछ रेडियोथेरेपी, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, ठीक है। रेडियोथेरेपी यही मैंने आपको बताया अभी, जो मैंने कोबाल्ट 60 के बारे में आपको बताया है, तो उसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं कि आप पता लगा सकते हैं कि हमारे बॉडी के कौन से पार्ट के अंदर कोई डिफॉल्ट है और उसको आप सही कर सकते हैं।
प्रिजर्वेशन ऑफ फूड, एसिटिक एसिड वगैरह आप यूज करके इस चीज को प्रिजर्व कर सकते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर जो आपके पास प्रोसेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल फिजन रिएक्शन एंड फ्यूजन रिएक्शन, इनको कंट्रोल करने के लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर होती हैं और ये रिएक्शन कब अकर होते हैं और इनका आगे आपके पास क्या इफेक्ट्स होते हैं, वो सब कुछ हम अंडर द न्यूक्लियर केमिस्ट्री स्टडी करते हैं। Move on, the next one is the environmental chemistry. The branch of chemistry deals with the study of components of environment and the effect of human activities on the environment. इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, सेम लाइक environmental biology की तरह environmental chemistry भी है, जिसके अंदर हम environment के हम components को स्टडी करते हैं और उनके effects, ह्यूमन एक्टिविटीज के इफेक्ट एनवायरनमेंट पे क्या क्या हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल ज्यादा धुआं जलाने से क्या हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, तो उसका इफेक्ट उसके ऊपर जो होगा हमारे एनवायरनमेंट पे, उसको हम अंडर द स्टडी करेंगे। और इस तरह के डिफरेंट जो हम कंबस्शन कर रहे हैं, इसके अलावा हम ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बढ़ रही है, तो वो सब कुछ हम किसके अंदर स्टडी करते हैं, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। कंपोजिशन किस किस चीज से मिलकर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री बनती है। इट इन्वॉल्व द एनालाइजिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एयर। नंबर फर्स्ट, एनवायरनमेंट के अंदर एयर आता है, वाटर, soil and other environmental media as well as to investigating the effect of human activities on this system। ठीक है, soil erosion हो रही है, क्यों soil erosion हो रही है हमारे पास, इस वजह से कि हम soil के ऊपर से प्लांट्स जो हैं वो खत्म कर रहे हैं और इस वजह से हमारी जो जमीन है वो बंजर होती जा रही है। तो ये हमारे पास एक बहुत बड़ा इफेक्ट है इंसान का जमीन के ऊपर। ठीक है, इस तरह से हम ज्यादा कंबस्शन कर रहे हैं, केमिकल ज्यादा यूज कर रहे हैं, उनकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, सो हमारे पास एयर जो है वो हमारे पास पॉइजन हो रही है। वाटर के अंदर हम कॉन्टिनेंटल, ये हमारे पास जो घर के निकले हुए होते हैं मादे, ठीक है, जो जहरीले होते हैं, ये हम लोग क्या करते हैं, पानी के अंदर मिला देते हैं, कॉन्टेमिनेटेड वाटर होता है ये हमारे पास जाके, ये फिशेज के अंदर, उनको अगर ये सी वगैरह के अंदर, सी के बिसाइड वो लगा दी जाती हैं, फैक्ट्रीज लगा दी जाती हैं और उन फैक्ट्रीज के अंदर काम किया जाता है, तो वो हमारे पास क्या करता है, उसका बहुत बड़ा एक इफेक्ट होता है उन पे, फिशेस वगैरह पे। रिएक्शन रिलेशन विद अदर साइंसेज, जाहिर सी बात है इसका दूसरे के साथ क्या हमारे पास रिएक्शन है, बियोलॉजी के साथ इसका बहुत ज्यादा है जी। जियोलॉजी, जाहिर सी बात है सॉइल के बारे में हम करेंगे, जियोलॉजी जो हमारे पास अर्थ का नॉलेज होता है उसके साथ इसका होगा। एंड साइंस टू कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन केमिकल एंड देयर एनवायरनमेंट। पोल्यूशन ऑन द अर्थ की मैंने आपको ये एक तस्वीर दिखाई है जी, ये हम क्या कर रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं अपनी अर्थ को। द नेक्स्ट वन इज द एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है जी, एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिसिस ऑफ मतलब क्या रिजल्ट इसके अंदर निकालना, सेपरेशन करना एंड ऑल दिस थिंग्स। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट इज विद द सेपरेशन एंड एनालिसिस ऑफ अ सैंपल टू आइडेंटिफाई इट्स कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल लैब के मुतालिक जितना भी काम है वो हम किसके अंदर कर रहे होते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर कर रहे होते हैं। आपके ब्लड सैंपल, उसको देखना कि आपके ब्लड सैंपल के अंदर क्या चीज की कमी है, कोई टेस्ट होता है उसके अंदर देखना कि आपको क्या बीमारी है, उनके कंपोनेंट्स को आइडेंटिफाई जो किया जाता है वो अंडर द एनालिटिकल केमिस्ट्री किया जाता है। टाइप्स हमारे पास इसके आपके पास दो टाइप्स आती हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है और क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर आप स्टडी करते हैं प्रोवाइड द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस के वो उसकी क्वालिटी क्या है बेसिकली। अब हमारे पास ऑयल आते हैं मार्केट के अंदर जिनको हम यूज कर रहे हैं फॉर कुकिंग पर्पस। अब उसकी डिफरेंट टाइप्स है, कोई हमारे पास जो होता है सूफी का होता है, कोई खालिस का होता है, लाइक डालडा का होता है, लाइक दिस। अब उन सब के अलग अलग उनके कुछ क्वालिटीज उनकी अलग अलग होती है सबकी, तो इन सबको स्टडी हम करते हैं किसके अंडर, अंडर द एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड इट्स क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी नाम से जाहिर है किसके अंदर हम क्या स्टडी करेंगे जी, क्वांटिटी को स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम स्टडी करेंगे, वही बात हो जाती है, ब्लड टेस्ट एक कॉमन एग्जांपल है इसका, किसके अंदर हम क्वांटिटी देखेंगे कि किस चीज की कमी है या किस चीज की हमारे बॉडी के अंदर ज्यादती हो चुकी है। स्कोप ऑफ ब्रांच, द स्कोप ऑफ दिस ब्रांच कवर द फूड, वाटर, एनवायरनमेंट एंड क्लिनिकल एनालिसिस। ठीक है जी, नेक्स्ट अब हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द लेक्चर। ठीक है, मेन सबसे मेन चीज हमारे लेक्चर की जो मैं हर एक लेक्चर के एंड पे आपको जरूर बताता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री, डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, राइट अबाउट न्यूक्लियर केमिस्ट्री, राइट द टाइप ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री एंड हाउ न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज यूज्ड इन द मेडिकल फील्ड। ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने देखे कि बोर्ड के पास पेपर के अंदर कई दफा में और इस दफा भी इनके आने की पूरे चांसेस हैं। सो यहाँ तक हमारा लेक्चर होता है एंड। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मसला, कहीं पे आपको कुछ लगा हो कि कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।